विवादित ज्ञानवापी परिसर का ये मामला है। व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होनी है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में ये सुनवाई होनी है। मामले की सुनवाई दोपहर करीब 12 बजे से शुरू होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर हाई कोर्ट में याचिका दी गई। हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने के बाद फैसले को चुनौती दी गई है। ज्ञानवापी परिसर का ये मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आज मामले की सुनवाई करता नजर आएगा। इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई होती नजर आएगी। जस्टिस रोहित अग्रवाल की सिंगल बेंच में यह सुनवाई होगी। वहीं दोपहर करीब 12 बजे से सुनवाई की शुरुआत होनी है। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर यह याचिका दी गई। व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। ये तस्वीरें व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की हैं। ऐतिहासिक फैसले के बाद से व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हो गई। इसी बीच सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है क्योंकि इस फैसले के बाद से इसी खबर पर प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद मोहम्मद आमिर जी, आपसे जानना चाहूंगा प्रयागराज में किस तरीके के इंतजाम फिलहाल सुरक्षा को लेकर किए गए। वहीं आज की ये सुनवाई कितनी ज्यादा अहम है, क्या कुछ पूरे मामले की सुनवाई जिसे लेकर इंतजामिया कमेटी आज कोर्ट में पहुंची? जी अमन, बता दें, अगर सुरक्षा की बात करी जाए तो प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है, तो सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। जहां तक कि एटीएस के कमांडो हर चीज, मिलिट्री हर चीज डिप्लॉय है। मगर बात करी जाए आज कोर्ट में जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने कल अपनी आपत्ति दाखिल करी थी, क्योंकि सैयद फरमान अहमद नकवी जो मस्जिद इंतजामिया कमेटी के जो अधिवक्ता है वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है और मुस्लिम पक्ष को अपना आज इस पर पक्ष रखना होगा। साथ ही बता दें आपको कि जो व्यास जी तहखाने के पक्षकार है शैलेंद्र पाठक, वो भी कल प्रयागराज पहुंचे थे और उन्होंने अपनी कैवियट दाखिल करी है, जिसमें उन्होंने ये कैवियट दाखिल करते हुए कहा गया है कि जो भी अगर मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराता है तो उससे पहले कोई भी निर्णय लेने से पहले हिंदू पक्ष को भी सुना जाए। जी, साथ ही इस दौरान आपसे जानना चाहूंगा सैयद जी, व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। अब इसी बीच दूसरा पक्ष इसे किस तरीके से देखता हुआ नजर आ रहा है, मुस्लिम पक्ष इसे किस तरह से देख रहा है, वहीं हिंदू पक्षकारों में किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है फिलहाल? मुस्लिम पक्ष में देखिए सीधी सी चीज है कि 1991 वर्षित एक्ट का वो हवाला देते हुए इसके विरोध कर रहे हैं। और साथ ही अगर बात करी जाए हिंदू पक्ष की तो देखिए पूरे देश में उत्साह है, क्योंकि 31 वर्षों के बाद व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हुई है, तो इसलिए लोगों में हर्ष का काफी उत्साह है और लोग लगातार पूजा करने पहुंच रहे हैं। जी, व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। ज्ञानवापी में पूजा के बाद से ये पहला जुम्मा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद सैयद जी। तमाम जानकारी के लिए इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई होती नजर आएगी। दोपहर करीब 12 बजे से ये सुनवाई शुरू होगी। वहीं व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं पूजा अर्चना की ये तस्वीरें व्यास जी के तहखाने से करीब 12 बजे से सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का रुख करने के लिए इंतजामिया कमेटी को कहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होती नजर आएगी।